एक दुखद खबर, धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे शिक्षा मंत्री। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 36 दिन का खूनी संघर्ष चलने के बाद, डेमोक्रेसी को लहूलुहान करने के बाद, घमंडी सरकार के इस निकम्मे मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। ये इस्तीफा इसलिए नहीं दिया गया कि ये अयोग्य थे, ये इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि इनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। और वो सरकार जो घमंड में चूर थी, जो बेखौफ होकर कहा करती थी वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, तो फिर ये क्या है अगर इस्तीफे नहीं होते हैं। आप जैसी सरकारों का घमंड चूर करना ही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जो दलाल मीडिया दिन भर रात भर चिल्ला रही थी कि मुट्ठी भर लोग हैं, वेबसाइट पे उपजिए कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। आज उन्हीं कॉकरोच जनता पार्टी के उन जैनजियों ने ऐसा कोहराम बचाया कि अंदर डर पैदा हो गया सरकार के अंदर, और सरकार ने दबाव में आकर ये इस्तीफा लिया है। अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे थे भाई? सब मंत्रियों का अपना प्रभुत्व है, इस व्यक्ति का भी अपना एक प्रभाव है। अगर इस्तीफा ले लिया तो 2-4 सांसद लेके कहीं दूसरी जगह ना चला जाए। और वैसे भी बैसाखी चल रही है सरकार। बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जो आधी रात को आके इंस्टाग्राम पे मैसेज दे रहे थे, वो उसी मैसेज में कह देते कि बच्चों हम इस्तीफा ले रहे हैं, आप परेशान मत हो, तो बच्चों की नजरों में प्रधानमंत्री की इज्जत भी बनी रहती। समझ में आया कि प्रधानमंत्री को समस्या का पता था, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मार कूट कर शांत कर देंगे, पूरा बच्चों को लहूलुहान कर दिया। लेकिन हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, दूसरे हाथ में संविधान, ये विश्वास था लोकतंत्र अब सबका है और लोकतंत्र में सबकी आवाज सुनी जाएगी। ऐसे नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे सुनी जाएगी, वो सुननी पड़ी और इस अयोग्य व्यक्ति को पद से हटाना पड़ा। अब केवल लड़ाई यही नहीं रुकेगी। अब क्लियर है कि अगर कोई मंत्री, कोई विभाग का अधिकारी जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, काम कराने का यही एक माध्यम है, या तो काम करो या फिर अपने पद से इस्तीफा दो। भाई ये कुर्सी तुम्हारा जनाजा तो है नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे तो उतर जाओ। और अगर तुम नहीं उतरोगे गद्दी से तो ये जैनजियों का जमाना है, ये नहीं डरते। जिस आंदोलन में पुलिस को भेजते हो उससे ऐसे सवाल करते हैं। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करते। वाटर कैनन का पानी उनी भी। ये जैनजियों का जमाना है, तुम जो वाटर कैनन भेजते हो उसमें ऐसे मजे करते हैं। खेल लेंगे पनिया की धार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये जैनजियों का जमाना है। अगर तुम काम नहीं करोगे, आवाज उठाने पर बैरिकेड लगाओगे तो बैरिकेड की पीपी बना देंगे वो लोग। ये जैनजियों का जमाना है। दरवाजा रोके नहीं जा सकते हैं, दरवाजे को तोड़ देंगे। गेट तोड़ दिया, क्योंकि ये अपने अधिकारों की मांग करना अच्छे से जानते हैं। अगर कोई मंत्री निकम्मा है तो उसकी गद्दी से ऐसे कॉलर पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। वही हुआ धर्मेंद्र प्रधान के साथ। सती तो हुए, कट मर कर सती हुए, साथ ही साथ लोकतंत्र को भी लहूलुहान कर गए, जनता के अंदर अविश्वास पैदा कर गए, पार्टी को बैकफुट पे खड़ा कर गए। अरे यही काम करना था तो शुरुआत में कर लेते, तो लगता कि हाँ अकाउंटेबिलिटी के साथ तुम काम कर रहे हो। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ है, सरकार इसको एक सबक के रूप में समझे कि मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति की राजनीति इन जैनजियों को पसंद नहीं आएगी। ये तब तक चुप हैं जब इनके अधिकारों का हनन करोगे तो सत्ता पलटने की ताकत रखते हैं। और शायद प्रधानमंत्री को जब इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बनाते मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री को भी समझ में आ गया है कि इस देश को उस रवैये से नहीं चलाया जा सकता जो अभी तक चला रहे थे। झूठे बातें देकर नहीं चलाया जा सकता, भविष्य के सपने दिखा के नहीं चलाया जा सकता। हकीकत में काम नहीं करेंगे तो कॉलर पकड़ के गद्दी से उतार देगी जैनजी, जैसे इनको उतारा है। और मुझे लग रहा है कई सारे मंत्री अब लाइन में लगे हुए हैं, ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। अब तो मुझे गडकरी जी की चिंता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब कि कहीं गडकरी जी ना लपेट लिए जाएं, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार तो दिख नहीं रहा है। गडकरी जी का तो खुलेआम दिख रहा है, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, एथनॉल वाला भ्रष्टाचार तो सबको दिख रहा है। पेट्रोलियम मंत्री नहीं है फिर भी प्रचार कर रहे थे। कल रात को 8 बजे 100% इथेनॉल, इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। इस आधार पर कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बाद में वो मुकर भी रहे हैं। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ, पर मेरा रहना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। नाराजगी अब पेरेंट्स में आ रही है, बच्चे भी नाराज, पेरेंट्स भी नाराज। कहीं ये आंदोलन अब गडकरी जी को ना ले डूबे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अलग अलग आंदोलन करके समय बर्बाद करना ही क्यों। अगर गडकरी जी का नंबर तो लगे हाथ, गडकरी जी का भी इस्तीफा ले लो।
और मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। और ये आंदोलन और इनका इस्तीफा मध्य प्रदेश के उन छात्रों में जान डालेगा जो छात्र धरने पर बैठे थे इसलिए कि एमपीपीएससी की वैकेंसियां बढ़ाई जाएं, लेकिन घमंडी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नजरअंदाज कर दिया मिलने के बाद भी। तो अच्छा मौका है सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने का कि भाई एमपीपीएससी की जो अगली वैकेंसी आ रही हैं उसमें अगर 700 पोस्ट नहीं आई तो यकीन मानो अगला नंबर मध्य प्रदेश के मोहन सरकार का है, क्योंकि अब जनता ये जान चुकी है कि जब तक हम बैठेंगे अड़े रहेंगे सरकार को झुकना पड़ेगा। फिर चाहे कितने भी प्रोपेगेंडा चलाए जाएं कि ये एजेंट हैं, चाइना के एजेंट हैं, देशद्रोही हैं, जैसे सोनम वांगचुक के लिए चलाया गया। अरे अगर वो देशद्रोही थे तो जो चड्डा जी गए थे उनको सूप पिलाने वो फूफा लगते हैं तुम्हारे फूफा जाके देशद्रोहियों को जूस पिला रहे हो, तुम गली गली मोहल्ले उनको देशद्रोही कह रहे हो। इसलिए सबक सीखो, चड्डा जी ने जूस पिलाया ना सोनम जी को, तो अब तुम्हें उन्हें देशद्रोही नहीं देशभक्त बोलना पड़ेगा और नाम के पीछे जी भी लगाओ, सोनम वांगचुक जी, जिन कॉकरोच जनता पार्टी को कीड़े मकोड़ों वाला बोल दिया था, सीजीआई ने सुनने से मना कर दिया था, आज उन्हीं ने सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया है। इज्जत बढ़ गई इनके लिए। इसलिए भविष्य जैनजियों का है, सरकार जैनजी के अनुसार इस देश को चलाने का प्रयास करे, नहीं तो जैनजी सड़क पर उतरकर जिस प्रकार से उसने माहौल क्रिएट किया, ना तो उसने अव्यवस्था बिगाड़ी, पुलिस लाठियां मार रही थी, बड़े प्यार से खाती रही। इन नेताओं के हल्केपन की वजह से हमारे लोकतंत्र को उन्होंने हल्का नहीं होने दिया। लहूलुहान हो गए, लेकिन बाबा साहब की उन्होंने फोटो नहीं छोड़ी, संविधान का साथ नहीं छोड़ा, लोकतंत्र विश्वास नहीं छोड़ा, और अंत में उन जैनजियों की जीत हुई। ये जैनजियों की जीत नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। ये हार है उस घमंडी सरकार की जो कहा करती थी वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। इस्तीफे तो अब होंगे, सड़क पर उतर कर होंगे, संसद तक पहुंच कर होंगे। हमने तुम्हें चुना है इस देश को चलाने के लिए, माई बाप बनने के लिए नहीं। और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो पद छोड़ो, और नहीं छोड़ोगे तो घसीट के निकाल के उतारे जाओगे। और अगला नंबर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का है। एमपीपीएससी की जितनी मांग की गई थी सीटों के लिए, बच्चों ने जो तुम्हें ज्ञापन सौंपा था, बच्चों ने उन बच्चों की मांगों को पूरा किया जाए इस बार एमपीपीएससी के लिए, नहीं तो अगला ऐसा आंदोलन मोहन सरकार के लिए होगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।